हमारे कुछ और भी मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ बाद में कराऊंगा। मौलाना यासूब अब्बास साहब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महामंत्री, फ़ख्र कौम, फ़ख्र मिल्लत, खतीब अकबर के बेटे, उनका पैगाम आप सबके लिए, आपको सलाम कहलवाया है और मुबारकबाद। आप लोगों ने जो उनके लिए सेहत याबी के लिए दुआएं करी हैं, उन्होंने कहा मैं खुद आके अगले साल इंशाअल्लाह आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे बीच में दिलीप जी प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्री भारत सरकार माननीय राजनाथ सिंह, ये हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हमारे खुशी में रसूल खुदा की विलादत की मुबारकबाद देने लखनऊ से चल के आए। डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर वाई के शर्मा जो उरई की पहचान है, गांधी मार्केट में वो बैठते थे, हड्डियों के डॉक्टर, सब जानते हैं उनका नाम, उरई वालों के लिए नया है। उनके बेटे यहाँ शिरकत कर रहे हैं हमारे साथ इस खुशी के मौके। रितेश सिंह रजावत हमारे साथ इस खुशी के मौके पे यहाँ पे मौजूद है। शबाब हुसैन रिजवी उर्फ शब्बे भाई कई सालों से मुझे बुला रहे थे और वक्त ना होने की वजह से हम नहीं आ पाए। इस बार आए तो शबाब भाई की कमी तो महसूस है, मगर नहीं, कुछ लोगों ने शबाब हुसैन रिजवी साहब के नाम का ढिंढोरा पीटा। शहजादी ने उनको क्लीन चिट दिया और क्लीन चिट हम आपको बता दें, बाबुल मुराद उरई से लेके हुसैन टेकरी रसूल खुदा का लंगर आज भी हो रहा है। शहजादी को कबूल है, उनकी पाकीज़गी का पैसा बगैर शहजादी के हुक्म के बाबुल मुराद बन नहीं सकता। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनको हर केस में क्लीन चिट दी है। उनके हर केस को मैं लड़ रहा हूं, अभी तक वो कहीं दोषी नहीं पाए गए। सलाम हो शबाब भाई की वालदा को जो ऐसी औलाद को जन्म दिया। सलाम है शबाब भाई की माँ की इबादत को जो बच्चे को तरबियत दी। मैं यहां आए हुए सभी लोगों से एक गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बच्चों को कारोबार करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई करके वो नौकरी में आए। कारोबार करते हैं, अगर इल्म है तो उसका अलग से मजा है। दीनी इल्म के साथ साथ कुरान शरीफ का इल्म जरूर दीजिए। मैं एक जगह गया था, मुनाजिर साहब, तो वहां टीवी चल रहा था, अजान का वक्त हुआ। बेटे ने वो बाप ने अपने बेटे को डांटा, अजान हो रही है, टीवी बंद कर दो। बच्चे ने कहा पापा ये अपनी अजान नहीं है। मैंने देखा कि अपनी अजान नहीं, क्या अजान भी बढ़ गई। बच्चे कितना दूर हैं इल्म से।
मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूं। बच्चों के दिलों में क्या तालीम है? पापा ये अपनी अजान नहीं है, मैंने तो जब से आंख खोला अजान खुदा की, मस्जिद खुदा की, अपनी मस्जिद तुम्हारी मस्जिद ये अब नहीं, खत्म होना चाहिए। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त अब्दुल माजिद, काबिल दोस्त, हाई कोर्ट में एक मुकाम है, मेरे पास आए इलाहाबाद में। पीछे बारिश बहुत हुई थी, सभी को मालूम, शाम का वक्त था, मेरे पास आए। मेरे फ्लैट में बालकनी है और एयरपोर्ट के पास मेरा फ्लैट है। बैठे थे, बोले चाय बना लाऊं जाफरी साहब? हमने हाँ बना लाई। चाय बन गई, हम लोग बालकनी में बैठ गए चाय पीने। उन्होंने एक सवाल हमसे किया, जाफरी साहब आपकी मस्जिदों में भीड़ बहुत कम होती है, मजलिसों में बहुत भीड़ होती है। पहले तो हम मुस्कुरा के चुप हो गए कि इसका कोई जवाब न दिया जाए, क्योंकि चाय बहुत टेस्टी थी। मगर उन्होंने कहा नहीं जाफरी साहब, आपको जवाब देना है, आप बताएं। तो हमने कहा ठीक, मैं जवाब देता हूं। पहले मस्जिद की सुन लीजिए। तादाद के हिसाब से मेरी मस्जिदों में भीड़ बहुत कसरत से होती है, मेरे क्या नमाजी ज्यादा हैं। थापा भाई कहाँ है? तादाद के हिसाब से चलिए, हम माइनॉरिटीज में भी माइनर हैं। अब आइए मजलिसों में, इसका भी जवाब दे। रसूल सजदे में हुसैन खेलते हुए आए और रसूल की पुश्त पे बैठ गए। अल्लाह ने कहा रसूल सर मत उठाना, सजदे को तूल दो जब तक हुसैन खुद ना उतरे। अब आप बताइए भीड़ कहाँ है? अल्लाह क्या कह रहा है? माजिद साहब इसको आप क्लियर करिए, हम रसूल की माने, अल्लाह की माने, या भीड़ देखने जाए? खैर उस पे वो मुस्कुरा के चुप हो गए। अच्छा लगा बात सुन। देखिए मजलिस के बगैर कुछ नहीं। हुसैन, ये जो अजानें हैं, ये जो नमाज है, ये मस्जिदें हैं, ये हुसैन की वजह से कायम है। हुसैन ने अपने नाना का दीन बचाया और हम तो सिर्फ रसूल की ही मानेंगे और रसूल को ही मानेंगे, क्योंकि अल्लाह को जो कहलवाना था रसूल से कहलवाया। रसूल ने खून के मैदान में जो हाजी आगे निकल गए थे उनको पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया और अली के हाथ को बुलंद करके कहा हम तो आज उस पे भी अमल कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूरी जिंदगी हम रसूल ने जो किया, रसूल ने जो कहा, यही हकीकी इस्लाम। अगर इस्लाम को समझना है तो करबला आना होगा। जो करबला नहीं आया वो इस्लाम को समझ नहीं सकता। करबला यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम, करबला इस्लाम का विश्वविद्यालय है। हिंदी में समझा दें, करबला इस्लाम का विश्वविद्यालय है। जब करबला कोई नहीं आया तो वो इस्लाम को क्या समझेगा? इख्तलाफ हमारी तरफ से नहीं है। हम हमेशा सबसे एक बात कहते हैं, देखिए अल्लाह एक, कुरान एक, दोनों फिरकों का नबी एक, रसूल एक। इख्तलाफ को खत्म करिए, फितनों को बंद करिए, आपस में मोहब्बतें पैदा करिए। इससे बड़ा कोई मजहब नहीं है। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, इससे बड़ा कोई मजहब नहीं है। अली कह रहे हैं यतीम वो नहीं
जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं है। देखिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ, छोटी सी बात है। लोग कहते हैं कि जब कुरान एक दोनों का सजदा एक ही अल्लाह इख्तलाफ कैसे? देखिए कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ सिर्फ बाग़े फिदक का है। आप वापिस करो, इख्तलाफ खत्म। इख्तलाफ सिर्फ बाग़े फिदक का है, कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी तरह का इख्तलाफ नहीं है। इसके साथ मैं एक बात और कहता हूँ, आप पुरई वालों पर देखा, बहुत अच्छा लगा, मोहब्बत है यहाँ के लोगों की, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जितने हमारे साथ लोग हैं दोनों फिरकों के हैं और भी फिरके के लोग हैं। अल्लाह के इस मोहब्बतों को कायम रखें। और हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, हर प्रोग्राम में आप लोग वहाँ जाइए, उनको अपने के जैसे यहाँ बुलाया गया, जैसे थापा भाई है, अब थापा भाई का नाम है जमाल अहमद खान है। ताजिया बनाते हैं, अज़ादारी पूरी करते हैं, अज़ा खाना सजाते हैं, कितनी खुशी की बात है। यही सब जगह होना चाहिए। एक सलवात भेज दें, इंशाअल्लाह अगले साल वक्त ने साथ दिया तो आप सबसे फिर से मुलाकात होगी।